गोकुल के सुंदर गांव में, जो सुबह की हल्की धूप में नहाया हुआ था, एक नन्हा बालक रहता था, कृष्ण। लेकिन वो कोई साधारण बच्चा नहीं था। वो दूर दूर तक माखन चोर के नाम से जाना जाता था, जिसे सभी बेहद प्यार करते थे। एक सुनहरी सुबह उसकी माँ यशोदा मैया ने ताज़ा सफ़ेद मलाईदार माखन मथकर बनाया। कृष्ण के माखन प्रेम को जानकर उन्होंने वो माखन एक ऊंचे लकड़ी के स्टैंड पर रख दिया, जहां तक कृष्ण का पहुंचना बिल्कुल मुश्किल था। उन्होंने कृष्ण की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, कृष्णा, इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन कृष्ण की आंखों में शरारत चमक उठी। चुनौती तो मानो स्वीकार हो ही गई थी। वो तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। अरे चलो, मेरे पास एक योजना है, वो फुसफुसाया। फिर सभी मिलकर एक हिलती डुलती मानव पिरामिड बना लेते हैं। दोस्तों को सीढ़ी बनाकर कृष्ण ऊपर चढ़ते गए। अब जीत बस थोड़ी दूर थी। वो माखन के भगोने तक पहुंचा और एक बड़ी स्वादिष्ट मुट्ठी भर माखन निकाल लिया। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। लेकिन तभी ठक, तेज आवाज गूंजी। भगोना हिलकर नीचे गिर पड़ा और जमीन पर टूटकर बिखर गया। सारा माखन घर में जगह जगह फैल गया। उसी समय यशोदा मैया अंदर आई। उन्होंने हाथ कमर पर रखकर गुस्सा दिखाने की कोशिश की और पूछा, कृष्ण, क्या तुमने ये घड़ा तोड़ा? कृष्ण मुड़ा। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें फैली हुई थी और चेहरा पूरा माखन से लथपथ। वो अपना सबसे प्यारा भोला सा चेहरा बनाकर बोला, मैया, ये भगोना मेरी गलती नहीं थी। उसने मुझे भूखा देखा और डर के मारे खुद ही गिर पड़ा। यशोदा कुछ पल गंभीर रहने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर उनकी मुस्कान छिपी नहीं रह सकी। वो हंस पड़ी। वो भला उस पर कैसे नाराज हो सकती थी? उन्होंने कृष्ण को गोद में भर लिया, उसके माखन लगे गाल पर प्यार से चुंबन दिया। सफाई करते हुए वो बोली, मेरे प्यारे कृष्ण, अगली बार तुम्हें सिर्फ माँ से मांगना है। तुम्हें चुराने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा ही। कृष्ण ने सिर हिलाया, जैसे उसने सब समझ लिया हो। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्तों की ओर मुड़ा और आंख मारकर बोला, लेकिन माखन चुराना कितना मजेदार होता है। पूरे गांव ने उसका ये छोटा सा राज सुना और हंसी से गूंज उठा। सबके दिल अपने नन्हे माखन चोर के लिए प्यार से भर गए। ये प्यारी कहानी याद दिलाती है कि ईमानदारी जरूरी है, लेकिन माँ का प्यार सबसे आसान माफी बन जाता है। आज की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा नन्हा कृष्ण पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।